Hello everyone, welcome to the second chapter of Marketing Management UGC NET series. So let's start. ठीक है, मैनेजिंग होलसेलिंग एंड रिटेलिंग। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं इसको। रिटेलिंग इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज इन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर। देखो, जहां पर हम फाइनल कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपना या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बाद वो फर्दर प्रोसेसिंग में यूज नहीं होने वाला, बिजनेस के लिए यूज नहीं किया जाने वाला है, कंजम्पशन के लिए यूज किया जाने वाला है। और जहां पे रिटेलर डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर के साथ कांटेक्ट में आता है, एग्जांपल मोबाइल स्टोर जहां पर मोबाइल खरीद सकते हैं या फिर रिचार्ज कराते थे जहां पे हम। ठीक है, उसमें आप दो टाइप के हमारे रिटेलर स्टोर्स होते हैं। दो कौन कौन से? पहला है सेल्फ सर्विस, भैया मैं सारा खुद, कंज्यूमर सारा खुद काम करेगा, खुद जा जाकर सामान लेगा, ढूंढेगा, उठाएगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 24/7 के स्टोर की बात कर रहे हैं जहाँ पर कंज्यूमर खुद जा जाके पिक करता है सामान। भाई मेरे को लेट्स सपोज ये भी लेना है, ब्रेड भी लेनी है, आटा भी लेना है, एग्स भी लेने हैं, ये सब तो सेल्फ सर्विस। फुल सर्विस में आ जाएगा जहाँ पे सेल्स पर्सन पूरा असिस्ट करेगा, गाइड करेगा कंज्यूमर को हर स्टेप में कि भाई आप मेरे को बता दो सारी आइटम्स, मैं कलेक्ट करके आपको सारा कुछ पैक करके दे दूंगा। फुल सर्विस। सेल्फ सर्विस में कंज्यूमर खुद काम करता है और फुल सर्विस में जो रिटेलर है वो आपकी मदद करेगा। अब इसमें ना कुछ टाइप के रिटेलर्स हैं यहाँ पे। स्टोर रिटेलर्स हैं, नॉन स्टोर रिटेलर्स हैं और रिटेलर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टोर में आ जाएंगे आपके स्पेशलिटी स्टोर, डिपार्टमेंटल, कन्वीनियंस, सुपरमार्केट, ड्रग स्टोर, डिस्काउंटेड स्टोर, ऑफ प्राइस रिटेलिंग, सुपर स्टोर और कैटलॉग शोरूम। तो भैया ये सारे हमारे आ जाएंगे स्टोर रिटेलर्स। नॉन स्टोर मतलब जिनका कोई स्टोर नहीं है। तो इसमें आ जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग आ जाएगा, डायरेक्ट मार्केटिंग आ जाएगा, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। तो ये नॉन स्टोर मतलब स्टोर नहीं है, ये बेसिकली ऑटोमेटिकली डायरेक्टली 1 to 1 जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। और तीसरा है रिटेलर कोऑपरेटिव। यहाँ पर देखो हमारा क्या है, कॉर्पोरेट चेन स्टोर, वॉलंटरी चेन स्टोर, रिटेलर्स कोऑपरेटिव एंड मर्चेंडाइजिंग। तो एक एक करके इनको समझते हैं फटाफट से हम लोग। आ जाओ, पहला हम समझेंगे स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी एज द नेम सजेस्ट कि भाई यहाँ पर एक स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे। स्पेसिफिक, स्पेशलिटी मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स और नैरो प्रोडक्ट लाइन डीलिंग स्पेसिफिक गुड्स। एग्जांपल बॉडी शॉप। बॉडी शॉप पे आपको स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्पेशलिटी स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर इट इज सेवरल प्रोडक्ट लाइंस और डिफरेंट ब्रांड्स। एग्जांपल शॉपर स्टॉप। डिपार्टमेंटल स्टोर हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा जहाँ पे सेवरल प्रोडक्ट लाइन, सब अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स होंगे। लेट्स सपोज हमारा जारा भी हो गया, या फिर जारा, वेस्ट साइड हमारा, और जितने भी सारे इसमें एग्जांपल्स आ सकते हैं। एलन सोली के शूज, रेमैंड के कपड़े, ये सारे ब्रांड्स जब जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आके मतलब मिलकर सेल करते हैं। उसके अलावा आ गया कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्मॉल स्टोर इन अ रेजिडेंशियल एरिया। एग्जांपल 24/7, यहाँ पे किराने की दुकान की हम एग्जांपल ले सकते हैं। कन्वीनियंस स्टोर जो घर के आसपास होता है जहाँ पे हम कभी भी जाकर सामान खरीद सकते हैं। सुपरमार्केट हो गया जहां पे लार्ज, लो कॉस्ट, लो मार्जिन, हाई वॉल्यूम सेल्फ सर्विस स्टोर्स डिजाइन टू मीट टोटल नीड्स ऑफ फूड, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड विशाल। इसमें एग्जांपल है विशाल मेगामार्ट। तो भाई सुपरमार्केट वो हो गई जहां पर लार्ज स्केल में सामान बल्क में बेचा जा रहा है, जिसकी अब लार्ज स्केल में डील करेंगे तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट हमें पता ही है। उसके अलावा लो कॉस्ट, कम प्रॉफिट में, कम मार्जिन पे हम सेल कर रहे हैं, और हाई वॉल्यूम में हम सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ बेच रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा हो रहा है, उसकी वजह से लोग भी ज्यादा खरीद रहे हैं। सेल्फ सर्विस स्टोर जहां पर कंज्यूमर अपने आप ढूंढता है प्रोडक्ट को। ठीक है, एग्जांपल इसमें फूड, हाउस होल्ड और प्रोडक्ट्स का आ जाएगा विशाल मेगामार्ट। ड्रग स्टोर वो स्टोर है जहां पर यूजुअली केमिस्ट की दुकान बोल सकते हैं, हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट मिलते हैं, बुटीक हो सकता है, या फिर हमारा कॉस्मेटिक्स की दुकान हो सकती है। ये सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम डिस्काउंटेड स्टोर्स में। डिस्काउंटेड स्टोर्स वो जगहें हैं जहां पर डिस्काउंट पे प्रोडक्ट बिकता है। स्पेशलिटी मर्चेंडाइजिंग, लो कॉस्ट या फिर लो प्राइस, लो मार्जिन, हाई वॉल्यूम पे जो डील करता है। एग्जांपल वॉलमार्ट जैसे कनाडा वगैरह में है, ग्रोफर्स जैसे इंडिया में। तो ये भाई बल्क में सामान खरीदते हैं, सस्ते में बेचते हैं, डिस्काउंट पे बेचते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट दे वर्क। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा ऑफ प्राइस रिटेलिंग। ऑफ प्राइस रिटेलिंग का मतलब यहाँ पर क्या है के लेफ्ट ओवर गुड्स। भाई कभी कभी कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट में या तो थोड़ा माइनर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, या फिर कोई बिक ही नहीं रहा, इतने टाइम से सामान नहीं बिक पा रहा, तो उस वजह से वो क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट पे बेचेंगे, फैक्ट्री आउटलेट्स पे जा जाके वो लोग बेचते हैं उसको। तो ये हो गया हमारा ऑफ प्राइस रिटेलिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कैटलॉग शोरूम। तो कैटलॉग शोरूम क्या होगा, जहां पर क्या करेंगे वो लोग,
एक पैम्फलेट में सारी डिटेल्स लिखी होंगी। देखो, ब्रॉड सिलेक्शन ऑफ हाई मार्कअप फास्ट मूविंग ब्रांडेड नेम गुड्स सोल्ड बाय अ कैटलॉग एट अ डिस्काउंट। भाई ये क्या ना, पर्चा सा होगा, उसमें लिखा होगा भाई कि गाड़ी बाइक के बारे में लिखा होगा भाई। इस एक लेट सपोज आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो, तो उसका एक मॉडल है, दूसरा मॉडल है, तीसरा मॉडल है, चौथा मॉडल है। तो पहले वाले में ये आपको 5 लाख का पड़ेगा, इसमें पावर विंडोज पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा। दूसरा वाला मॉडल है, उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। 5 लाख वाले में कम कम मिलेगा, 6 वाले में ज़्यादा मिलेगा, 7 लाख वाले में आपको लेट्स सपोज ये मिल जाएगा, 8 लाख वाले में आपको सनरूफ भी मिल जाएगी, और आपको वेंटिलेटेड सीट्स, एसी, ये वो सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको कैटलॉग, एक लिस्ट, एक पर्चे पे लिख के देंगे सारा कुछ। उसके बाद है हमारा डायरेक्ट सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग या डोर टू डोर सेलिंग में मतलब घर घर जाकर जो सामान बेचते हैं, कॉस्मेटिक्स का हो जाएगा। ठीक है, कॉस्मेटिक्स का दुकान होता है, जो सामान होता है वो घर घर जाके जो बेचते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएगा। उसके बाद अगर अगला हमारा है डायरेक्ट मार्केटिंग, सेलिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर बाय मेल ऑर्डर टेलीफोन रादर देन गोइंग थ्रू रिटेलर्स। भाई आपको ईमेल्स आती हैं, फोन्स आते हैं, कॉल्स आती हैं। ठीक है, तो आपको बोला जाता है कि भाई आप हमसे ये खरीद लो, वो खरीद लो, ईमेल आती रहती है, फोन आते रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये भी एक विदाउट, ये हमारा हो जाएगा ऑफ शोर रिटेलिंग। ठीक है, अब हमारे ये दोनों कौन से हो गए, ऑफ शोर। ठीक है, ऑफ स्टोर। ठीक है, ये दोनों हमारे हो गए। आगे चलते हैं, कॉर्पोरेट चेन स्टोर्स। कॉर्पोरेट चेन स्टोर क्या कहता है? कॉर्पोरेट चेन स्टोर कहता है कि टू और मोर आउटलेट्स ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग सिमिलर लाइन ऑफ मर्चेंडाइजिंग, एग्जांपल रिलायंस फ्रेश। भाई रिलायंस फ्रेश वाले क्या कर रहे हैं, वो सिमिलर लाइन यानी कि फ्रेश वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ठीक है, ये सब बेचते हैं, है ना, ये सब बेच रहे हैं। तो कॉर्पोरेट चेन स्टोर क्या है, सिमिलर लाइंस ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बल्क में बेच रहे हैं, तो हमारे को सस्ते में बेच रहे हैं। ठीक है, बेसिकली, और इनके मल्टीपल आउटलेट्स हैं, मतलब एक नहीं है रिलायंस फ्रेश, दिल्ली में बहुत सारे हैं, इंडिया में बहुत सारे हैं। वॉलेंट्री चेन, यहाँ पर रिटेलर आकर साथ में मिलके नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस कि भाई मैं तुम्हारे साथ जुड़ तो रहा हूँ बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे हम, उसमें जानबूझकर वो जुड़ रहे हैं आके, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा कैसे उठाएंगे, बल्क बाइंग करेंगे। एक खरीदेगा महंगा पड़ेगा, 10 कट्ठा खरीदेंगे, बल्क में खरीदेंगे तो हैवी डिस्काउंट मिलेगा, तो उसका फायदा उठाएंगे, एडवर्टाइजिंग में फायदा मिलेगा, बल्क में एडवर्टाइजिंग करेंगे तो। रिटेलर्स कोऑपरेटिव, रिटेलर क्या है, जो दुकानदार सारे मिलकर क्या करते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल। ओके, यहाँ पर ऊपर वाले में क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनाकर वो एक तरह से एंगेज हो रहे हैं बल्क बाइंग में, ग्रुप बाइंग में, मर्चेंडाइजिंग में, तो ये हो जाएगा आपका रिटेलर्स कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव, भाई नॉर्थ ईस्टर्न बच्चे का हम एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें क्या दे रखा है कि जब कंज्यूमर, लेट्स सपोज कोई बच्चे दिल्ली में आते हैं पढ़ने, बहुत अलग अलग जगहों से, साउथ से, नॉर्थ से, तो लेट्स सपोज साउथ के बच्चे जो केरला में रहते हैं, वो लोग दिल्ली आते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है फूड में, कि भाई उनको जो खाना पसंद होता है, उनके जो घर के पास मिलता है, वो सब यहाँ दिल्ली में मिलता ही नहीं, वो अलग ही टाइप के मसाले वसाले ज़्यादा डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो दिक्कत है। उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने मिलकर एक कैंटीन स्टार्ट करी, उन्होंने साथ में मिलकर एक कैंटीन स्टार्ट करी, जहां पर वो लोग मिलकर उसमें खाना बना रहे हैं, बेच रहे हैं, और किनकी हेल्प कर रहे हैं, और जो बच्चे केरला के हैं या नॉर्थ ईस्ट एरिया के हैं उनके लिए। कंज्यूमर कोऑपरेटिव, मर्चेंडाइजिंग कॉन्ग्लोमरेट। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक ऐसी कंपनी है, यहाँ पे बिग बाजार का एग्जांपल दे रखा है। तो बिग बाजार सिर्फ एक टाइप ऑफ गुड्स में डील नहीं करती, वो सब बहुत सारे टाइप ऑफ गुड्स में डील करती है। ठीक है, तो बिग बाजार आपको लेट्स सपोज घर का सामान भी बेचती है, साथ में क्रॉकरी आइटम्स भी बेचती है, साथ में फूड आइटम्स भी बेचती है, साथ में कपड़े भी बेचती है, साथ में, तो अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस है, बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस है, सेवरल प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है, और वो क्या कर रही है, एक सेंट्रल ओनरशिप, भाई नाम तो सेम है, बिग बाजार ही है। ठीक है, सेंट्रल ओनरशिप लेकर अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस को सिमिलर चेन, सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का फायदा लेकर, सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का फायदा लेकर, जब वो अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस में डील कर रही है, तो ये मर्चेंडाइजिंग कॉन्ग्लोमरेट, अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस को हम अपने सेंट्रलाइज्ड ब्रांड नेम को यूज करके, सिमिलर प्रोडक्ट लाइन यूज करके, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम यूज करके, मैनेजमेंट के लोगों को सेम यूज करके जब हम फायदा ले रहे हैं, वो मर्चेंडाइजिंग कॉन्ग्लोमरेट होता है। ठीक है, मार्केटिंग लॉजिस्टिक, इसको देखते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टेक प्लेस इन अ फैक्ट्री। ठीक है, physical distribution of goods that take place in a factory is known as marketing logistics. Managers choose a set of warehouse transportation carriers that will deliver the goods to a specific destination at a desired time at the lowest cost.
मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का मतलब ये हो गया, हमारे जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, तो मार्केटिंग मैनेजर्स डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे उसको रखेंगे, किस वेयर हाउस में हम उसको रखेंगे, ट्रांसपोर्ट कहाँ पर करेंगे और डिलीवर कहाँ पे करेंगे, और विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में डिलीवर करेंगे। तो लॉजिस्टिक्स इसमें आ जाएगा। लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कहाँ से सामान हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, कहाँ पे स्टोर करेंगे और कहाँ पे फाइनल कंज्यूमर तक बेचेंगे, तो ये सारा आ जाएगा आपका सप्लाई चेन में। इसको एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ गुड्स एंड एक्सपैंडिंग इनटू वाटर, ठीक है। ऐसे इट स्टार्ट्स बिफोर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रेटेजिकली प्रिज्यूम द हाई राइट इनपुट रॉ मटेरियल कंपोनेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्ट एंड डिस्पैच, ठीक है। कहाँ से प्रिक्योर करना, कहाँ से कन्वर्ट करना, कहाँ पे स्टोर करना और कहाँ पे फाइनल कंज्यूमर को पहुंचाना, ये सारा इसमें आ जाएगा। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सिस्टम, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सिस्टम में हमारा आ जाएगा सारा कुछ। इंटीग्रेट मतलब कि सबको हमने जोड़ दिया है, इंक्लूडिंग मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल फ्लो सिस्टम, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एडेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भाई हम सारा कुछ जब हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की मदद से सारा प्रोसेस हम ऊपर वाला करते हैं, तो वो बन जाएगा हमारा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम, जिसमें आपको ट्रैकिंग भी मिल जाती है। जैसे अमेजोन पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि भैया आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया है, अभी वो लेट्स सपोज लुधियाना में आपके नियरेस्ट डिस्पैच सेंटर पे पहुंचने वाला है या पहुंच चुका है, ये सब। मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स डिसीजन, तो भाई इसमें सब मार्केटिंग लॉजिस्टिक डिसीजन कैसे लिया जाता है? ऑर्डर प्रोसेसिंग, पहले ऑर्डर मिलेगा उसको प्रोसेस करेंगे, वेयर हाउस में इन्फॉर्म करेंगे, इन्वेंट्री में चेक करेंगे वेदर इट इज देयर और नॉट, और फिर फाइनली ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। ये था हमारा यूनिट नंबर 2 चैप्टर 2। ठीक है, अब हम मिलेंगे चैप्टर 3 में।